क्लास 9th का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 6 और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया है कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज PQR, देखो एक त्रिभुज दिया है इसमें, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। तो कोण PQR ये वाला कोण और कोण PRS ये वाले कोण दोनों के समद्विभाजक बिंदु ये T पर मिलते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कोण QTR, कोण QTR बराबर है 1/2 कोण QPR के। तो देखो कैसे इस प्रश्न को करेंगे। यहां पे देखो सबसे पहले दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, मैं से दिखा रहा हूं, आप सीधी खींचेंगे, ठीक है। देखो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। आपको यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं दो त्रिभुज। देखो जो ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक बहिष्कोण हो रहा है, वो है ये, समझ गए। और आपने पढ़ा था एक प्रमेय में, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके आंतरिक विपरीत कोणों के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके आंतरिक विपरीत कोणों के बराबर के योग के बराबर होता है, पढ़ा था। वैसे ही ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये बन गया, समझ गए, दोनों पूरा मिला के। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज QTR में, त्रिभुज QTR में, इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण है कोण TRS, कोण TRS, जो कोण TRS बहिष्कोण है वह बराबर होता है विपरीत कोण, ये वाला कोण, और इस कोण के बराबर होता है कौन, बहिष्कोण। तो कोण QTR, कोण QTR प्लस कोण TQR, कोण TQR। कहां से आप लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, समझ गए। यहां पर देखो हमने सिद्ध करना है ये, तो इसलिए हम कोण QTR को पक्षांतर करके यहां ले लेंगे और इसको यहां भेज देंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने सिद्ध करना है कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। तो इसलिए हम इसको यहां लेंगे और इसको यहां भेजेंगे। तो लिखेंगे कोण QTR बराबर, ये यहां आया तो होगा कोण TRS माइनस कोण TQR, समझ गए। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब देखेंगे त्रिभुज, इसमें इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज में बहिष्कोण जो है, देखो बहिष्कोण PRS, तो कोण PRS जो ये वाला कोण है, ये बहिष्कोण है, वह बराबर होगा आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर। तो कोण
क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर, ये वाला कौन धन, कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर, इसके बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, यहां से भी आप सबसे पहले हमने क्या निकालना है, QTR निकालना था, तो यहां पर हम QPR को इस साइड QPR निकालना, QPR को इधर लाएंगे। ठीक है, इसको लेके आते इधर, तो कौन QPR बराबर कौन PRS माइनस कौन PQR, समीकरण नंबर 2 ये बने। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास दो समान हो गए। अब हम यहां पर एक हमें आंसर चाहिए बट्टे के रूप में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, हाफ से इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, देखो तो 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 कौन QPR बराबर 1/2 कौन PRS माइनस 1/2 कौन PQR। हो गया 1/2, गुणा कर दिया। तो यहां पे देखो, ठीक है, तो यहां पे देखो 1/2 कौन QPR बराबर 1/2 कौन PRS, देखो 1/2 कौन PRS, इस PRS का आधा बोल रहे हैं, तो आधा या तो PRT है या तो TRS है। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 में दिया है हम उसको लेंगे, 1/2 PRS, 1/2 PRS, जो ये है इस PRS का जो आधा है, आधा क्या है, इसका आधा है PRT और TRS है इसका आधा, तो इसका आधा हम TRS लेंगे, क्योंकि हमने सवाल में सिद्ध TRS और जो समीकरण 1 में माना है उसको लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कौन TRS, बीच में माइनस है, माइनस 1/2 कौन PQR, PQR इसका इस कोण का 1/2, तो 1/2 यानी आधा कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो कौन PQT और TQR, ये इसके दो बराबर भाग हो गए ना, तो हम इसमें TQR लेंगे, कौन TQR, जो हमें समीकरण नंबर 1 में प्राप्त हुआ है। तो अब यहां पे से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर ये बन गया आपका 3, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से अगर हम तुलना करेंगे तो देखो राइट हैंड साइड बराबर है, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, कौन QTR बराबर 1/2 कौन QPR, ये साइड और ये साइड बचा, तो कौन QTR बराबर कौन 1/2 QPR। तो यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है,